जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल में, जहां हम हिंदू धर्म से जुड़े गहरे, महत्वपूर्ण और जिज्ञासापूर्ण सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करते हैं। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील और गहरा है। यह सवाल बहुतों के मन में आता है, स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है? इसके पीछे धार्मिक दृष्टिकोण क्या है? बहुत सारी कथाओं और पुराणों में इस सवाल का जवाब मिलता है। खासकर जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो यह प्रश्न उस श्राप से जुड़ा हुआ है जो देवताओं और ऋषियों के बीच की एक पुरानी घटना से उपजा है। आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे। हम श्राप की कथा सुनेंगे, धार्मिक परिप्रेक्ष्य पर विचार करेंगे और जानेंगे कि मासिक धर्म को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जा सकता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में और समझते हैं कि धर्म के अनुसार इसका क्या कारण है। हमारी यात्रा शुरू होती है एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण कथा से, जो हमें हमारे पुराणों में मिलती है। इस कथा में गौतम ऋषि, उनकी पत्नी अहिल्या और देवराज इंद्र का उल्लेख है। यह कहानी यह बताती है कि कैसे स्त्रियों को मासिक धर्म का चक्र मिला। इंद्र, अहिल्या और गौतम ऋषि का श्राप। बहुत समय पहले एक बार देवराज इंद्र ने अपने गर्व और शक्ति के मद में आकर एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या से छलपूर्वक संबंध बनाए। जब गौतम ऋषि को इस छल का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने दोनों को श्राप दिया। इंद्र को श्राप मिला कि उनके शरीर पर हजारों स्त्रियों के अंग उत्पन्न हो जाएंगे जो उन्हें उनकी गलती की याद दिलाएंगे, और अहिल्या को श्राप मिला कि वह पत्थर की मूर्ति बन जाएंगी। इंद्र के इस अपमान के बाद देवताओं को भी चिंता सताने लगी। उन्हें लगा कि देवताओं का राजा, जो स्वर्ग लोक का शासक है, उसका इस तरह का अपमान देवताओं के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। इंद्र ने भगवान शिव से इस श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और कुछ छूट प्रदान की, लेकिन श्राप को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। तब इंद्र का यह श्राप स्त्रियों के मासिक धर्म में बदल दिया गया। यह मासिक चक्र बन गया जो स्त्रियों के जीवन का हिस्सा बन गया। स्त्रियों को मासिक धर्म के रूप में स्थानांतरित हो गया। इस तरह मासिक धर्म को पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह इंद्र के पाप का परिणाम है। यह श्राप स्त्रियों को उनके शरीर के माध्यम से हर महीने सहन करना पड़ता है, जो स्त्रियों के शरीर पर प्रभाव डालता है। मासिक धर्म का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हालांकि यह कथा श्राप पर आधारित है, लेकिन हम इसे एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। यह श्राप केवल एक दंड नहीं था, बल्कि प्रकृति और सृष्टि की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। मासिक धर्म स्त्रियों के जीवन का वह चक्र है जो उन्हें जीवन निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। यह स्त्री के जीवन का एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक हिस्सा है। हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से मासिक धर्म को एक पवित्र चक्र के रूप में भी देखा जाता है। एक अन्य कहानी भी प्रचलित है जिसमें मासिक धर्म को स्त्री के जीवन में शक्ति और शुद्धि से जोड़ा गया है। एक बार एक राजा ने एक प्रश्न पूछा था, स्त्रियां मासिक धर्म क्यों सहन करती हैं? तब एक ज्ञानी ने उत्तर दिया, यह उनका सृजन का धर्म है। हर महीने स्त्री अपने भीतर जीवन को धारण करने के लिए तैयार होती है। यह उत्तर राजा को समझ में आया कि मासिक धर्म न केवल शारीरिक प्रक्रिया है, बल्कि यह स्त्री के शरीर की आत्मा और प्रकृति से जुड़ी एक गहरी प्रक्रिया है। इस प्रकार मासिक धर्म को देवी की शक्ति और पवित्रता से जोड़ा गया है और यह जीवन के चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिंदू धर्म में
हर प्राकृतिक प्रक्रिया के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है। मासिक धर्म भी केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह स्त्रियों के भीतर सृजन की शक्ति का प्रतीक है। यह पवित्रता, जीवन का चक्र और स्त्रीत्व की अनिवार्यता का प्रतीक है। हर महीने जब एक स्त्री मासिक धर्म से गुजरती है, तो यह जीवन के सृजन के लिए उसकी तैयारी होती है। अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की। गीता हमें यह सिखाती है कि संसार में हर कार्य का एक उद्देश्य और अर्थ होता है। मासिक धर्म भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो सृजन के चक्र से जुड़ी है। भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह संसार कर्मों का फल है। हर कार्य का एक परिणाम होता है। मासिक धर्म स्त्री के शरीर की शुद्धि का एक चक्र है जो जीवन के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यद्यपि इसे धार्मिक कथा के अनुसार श्राप के रूप में बताया जाता है, यह स्त्रियों के लिए जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। यह चक्र स्त्री के मातृत्व का संकेत है जो उसे सृजन की शक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यही जीवन का चक्र है। मासिक धर्म भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह जीवन का कर्म चक्र है जो स्त्री के शरीर में होता है। यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। स्त्रियों का यह चक्र मातृत्व का प्रतीक है जो उन्हें जीवन की सृजन की शक्ति प्रदान करता है। इससे हमें यह समझना चाहिए कि मासिक धर्म को कभी भी किसी श्राप या दंड के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह स्त्री की दिव्यता का प्रतीक है। मासिक धर्म को कैसे समझें? आधुनिक समय में भी मासिक धर्म को लेकर कई भ्रांतियां और गलत धारणाएं हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसे लेकर कोई शर्म या घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। स्त्री की यह शारीरिक प्रक्रिया उसे शक्ति और मातृत्व का वरदान देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन के हर पहलू का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, सबका उद्देश्य है। हमें समाज में इस पवित्र प्रक्रिया को शर्म या घृणा के भाव से नहीं देखना चाहिए। प्राचीन समय में भी समाज ने स्त्रियों के इस चक्र का सम्मान किया था। खासकर त्योहारों और व्रतों में स्त्रियों को विशेष स्थान दिया जाता था ताकि वे इस पवित्र चक्र को जी सकें। यह एक शक्ति है जो उन्हें सृजन की शक्ति प्रदान करती है। हमें इस प्रक्रिया को समझना चाहिए और इसे पवित्रता के साथ देखना चाहिए। यह जीवन के निर्माण और सृष्टि के निरंतरता का प्रतीक है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्मों के महत्व को समझाया है, उसी तरह मासिक धर्म भी स्त्री के जीवन के कर्म चक्र का हिस्सा है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है जो स्त्री को अपनी शक्ति और अपनी पहचान को समझने का अवसर देती है। तो मित्रों, आज हमने इस गहरे और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास किया कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है। यह कहानी केवल एक श्राप पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे जीवन का गहरा और आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है। मासिक धर्म जीवन की सृजन शक्ति का प्रतीक है जो स्त्रियों को भगवान से मिला है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण।